हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो उस टाइम से मैं अभी टाइम शायद 7 बज रहे होंगे, हाँ 7:30 हो गया। तो मैं उठा था शायद 5 बजे। तो 5 बजे से मैं घूम रहा था ऑर्चर्ड में और देख रहा था कि भाई कहीं तोतों का अटैक तो नहीं हो रहा। तो फ़िलहाल अभी बैठा हूँ, अभी तक आए नहीं हैं। बीच में आए थे, फिर मैंने भगा दिए थे, फिर वापस अब नहीं आए। तो ये देखो, ये इतना बड़ा पौधा है, लगभग 15 पेटियों का। चलो 15 नहीं, 10 पेटियाँ मान के चलो। इसमें एक भी दाना नहीं है, एक दाना, ओ सॉरी 2 दाने इसमें लगे हुए हैं। बट ये ख़त्म है यार। देखो ना, इतने मोटे पौधे, कम से कम 20-25 साल के, और ये सूख गए हैं, ऑलमोस्ट गॉन। नेक्स्ट ईयर तो ये ख़त्म है, इसको डराट से काटना पड़ेगा। तो ये भी है, साथ साथ ही ख़त्म हो रहे पौधे और साथ साथ ही न्यू प्लांटेशंस भी हो रही है। एंड वी ऑल्सो हैव पियर। इस पे पियर भले ही नहीं है, बट ये पियर का पौधा है। इधर से मतलब हमारे पास थोड़ी सी लैंड जो है वो थोड़ी सी ऐसी है कि यहाँ पे ज़्यादा पथरीली ज़मीन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर है ना। तो लाइक जो एक सीधा खेत होता है वो थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पैचेस में, जैसे ये वाला पैच है ना, तो थोड़ा थोड़ा पैचेस में कहीं पे ऐसे सीधे सीधे खेत है। वहाँ सीधा खेत होने के बाद भी इसमें गड्ढे अगर करेंगे आप प्लांट लगाने के लिए, तो उस टाइम पे भी लाइक आप गड्ढा करने जाओगे तो सीधा पत्थर आ जाता है नीचे। तो ये थोड़ा सा है, ये साइज़ है अभी। और कहीं कहीं पे साइज़ ऐसा है, अच्छा भी है, छोटा भी है, मतलब मिक्स है। मैक्सिमम इस साल छोटा ही साइज़ है। सबके ही, हमारे ही ऑर्चर्ड में नहीं, इनफैक्ट सबके ऑर्चर्ड्स में। जो भी ये वाला ग्रैनी स्मिथ है, और इसके साथ ही यहाँ पे स्पर है ये, और यहाँ पे इसमें ग्रैनी स्मिथ की कलम करी हुई थी। ये कुछ पौधे हैं रॉयल के जो कि बिल्कुल खाली हैं। ये है प्लम, ब्लैक एम्बर की हमने कलम करी थी। तो इसके पहले हम लोगों का प्लम वगैरह पे, प्लम पीचेस वगैरह पे इतना फोकस नहीं रहता था। तो अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमने यहाँ पे प्लांटेशन पीयर्स की करनी देखी कि भाई अब देखो, एक ही फ्रूट पे अगर रहोगे, अगर हम एप्पल ही एप्पल ग्रो करते रहेंगे ना, तो फिर उसमें ऐसा हो जाता है कि फिर आपके पास एक ही क्रॉप है। अब एक ही क्रॉप है तो अब जैसे इस साल कंडीशन है, बहुत ही कम सेब है, ऑल ओवर हिमाचल ही बहुत कम सेब है। तो अगर सेब के साथ कोई और ऑल्टरनेट क्रॉप होगी तो फिर बैलेंस्ड रहता है काम, है ना। तो फिर उसके लिए हमने लगाए हुए हैं पीचेस इस साल, मतलब नई प्लांटेशन, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो है लाइक प्लम के पौधे थे 2, वो भी कोई अजीब सी वैरायटी थी, वो किसी काम की नहीं थी, वो बस अपने पर्सनल यूज़ के लिए थी। और जो है पीच पीच की तो एक ही वैरायटी थी, एक ही पौधा था। अब हमने उसको लगभग 30-40 पौधे वो तैयार करे हैं, और लगभग 15-20 पौधे प्लम्स के हैं जो तैयार हो रहे हैं। तो अब इस साल उनको, अभी हमने टेबल क्राफ्ट करके रखे थे, उसके बाद हम उनको निकाल लेंगे इस साल। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस साल हम प्लम वगैरह की प्लांटेशन करेंगे। अभी हमने जो पौधे तैयार किए, ये देखो, मकड़ूदीन। फिर अपने पास 3 तरीके की क्रॉप्स होगी। पहली जो मेन है, प्राइमरी क्रॉप जो है हमारी, तो जो मेन हमारा काम रहेगा वो तो ऑब्वियसली एप्पल ही है। और दूसरी होगी पियर्स। ये रहे पियर्स के पौधे, इस तरीके से यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लाइन में लगे हुए पौधे पियर्स। ये एप्पल। फिर तीसरा होगा प्लम, फिर होंगे पीचेस। मतलब टोटल 4 किस्म के फ्रूट्स हमारे पास ऑर्चर्ड में होंगे। तो लोग देख रहे हो, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि भाई ऑर्चर्ड्स में कैसे एप्पल्स ग्रो किए जाते हैं, पीचीज़ प्लम सब कुछ कैसे होता है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। व्यूज़ मेरे को अच्छे आ रहे हैं।
जितने मेरे सब्सक्राइबर है उसके अकॉर्डिंग मेरे को व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। बस ये है कि सब्सक्राइबर भी तो आने चाहिए ना भाई। तो सब्सक्राइबर ऐसा है फिर वो अपने परमानेंट व्यूअर्स हो जाते हैं, है ना। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये सब चीज़ें आपको मैं दिखाता रहूँगा, सारी नॉलेज आपको मिलेगी किस तरीके से काम होते हैं ऑर्चर्ड में। एक सेब को तैयार करने के लिए, आपकी प्लेट तक पहुंचने के लिए किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कैसा वेदर होता है और क्या क्या प्रोसेस होती है प्लांटेशन से लेके फ्रूटिंग तक, जब तक फ्रूट्स निकलते हैं, फिर जब फ्रूट्स लिए जाते हैं, फ्रूट्स लेने के बाद आप तक उनको सेल करते हैं, फिर आप तक पहुंचते हैं, क्या प्रोसेस होती है, सब कुछ अभी 2 दिन में जब हम तुड़ान कर लेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि तुड़ान कैसे होता है, फिर ग्रेडिंग एंड पैकिंग कैसे होगी, ग्रेडिंग एंड पैकिंग के बाद जब लोड हो जाएगा एप्पल फिर कहाँ जाता है और वहाँ से कैसे निकलता है, क्या होता है, वो सब कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहीं पे। इसलिए यहीं पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। वैरायटीज़ में आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ भी ऑर्चर्ड में लगी है और बहुत ही बुरी भी लगी है, लाइक बहुत लिटरली बहुत बुरी। अच्छी वैरायटीज़ कुछ ऐसी है और उन अच्छी वैरायटीज़ का साइज़ देख लो, लार्ज, ये हल्का मीडियम है, फिर स्मॉल भी है, पर यहाँ पे तो मैक्सिमम मीडियम ही है। 3-4 दाने वैसे इसमें लग गए, ये फर्स्ट है। अच्छा ये रहा एक्स्ट्रा स्मॉल पित्तू, इसको हम बोलते हैं पित्तू, ये अच्छा ये साइज़ है। तो ठीक है, पौधा अच्छा तैयार हो रहा है, नेक्स्ट ईयर इस पर अच्छी क्रॉप आएगी, क्योंकि ये देखो ये फ्रूट बड है, फ्रूट बड अगली साल के लिए यहाँ पे अच्छी खासी फ्रूट बड्स रेडी हो चुके हैं। इस साल तो इसमें 5-6 दाने लगे हुए, नेक्स्ट ईयर अच्छा होगा। और ये एक पियर है, मैं पियर दिखाता हूँ आपको। ये सबसे लेट तक, मतलब इस पियर की शेल्फ़ लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी ये एकदम टाइट है, ये पत्थर से भी टाइट है अभी इस टाइम पे ये वाला पियर। ये आपका सितंबर एंड तक ये टूटता है, सितंबर एंड तक जो है ये रहता है पूरी तरह से तैयार होने में। इसको इतना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और लाइक इसका प्लांट भी बहुत ज़्यादा विगरस होता है। ये देखो अब जितने फूल थे सब के सब सेट हुए, 6 फूल थे तो 6 के 6 लगे, 7 है तो 7 के 7 लगे, पूरे दाने सेट हुए गए इसमें। और ये वाली वैरायटी अच्छी है, बट ये है कि यार जब हम इसको मार्केट में उतारते हैं तो उस टाइम पे मार्केट में डिमांड नहीं रहती है। डिमांड हमेशा ही पियर वगैरह की डिमांड जो है शुरू में ही रहती है, मतलब जुलाई में रहती है। अगस्त आते आते पियर की डिमांड आधे से भी नीचे आ जाती है, मतलब फिर पियर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है लोगों को। फिर यही है कि आपके पास वैरायटीज़ ऐसी हो जो मतलब जल्दी आए और आप जुलाई में ही ख़त्म करो बेच के, तब जाके आप पियर में पैसा कमा सकते हो। नहीं तो अगस्त आते आते पियर की डिमांड नीचे, पियर की डिमांड ही नहीं रहती है, तो फिर क्या करेंगे। अब ये आता है सितंबर में, अब इसीलिए इसको एक पौधा ही लगा रखा है, क्योंकि चलो ये फिर उसके बाद अपने काम आएगा, खाने के काम आगे। जब इस सितंबर में इसको तोड़ेंगे फिर इसको प्रिजर्व करेंगे, रखेंगे और खाएंगे। बेचने जाएंगे तो इसका तो जो पेटी का खर्चा होगा, जो गाड़ी का खर्चा होगा, वो भी नहीं निकलता। अगर आपको निकालना है तो फिर अच्छा खासा प्रोडक्शन होना चाहिए, कम से कम 100 पेटी अगर इसकी होगी तब जाके कहीं बनेगी बात। 2-4 पेटियों में तो कुछ नहीं होता है। ये देखो रॉयल, मैं आपको दिखाता हूँ, रॉयल की कंडीशन कुछ ऐसी है। अब ये वाला दाना है, ये इधर से क्लियर है ना सारा, यहाँ से सनलाइट आती है पूरा दिन, लाइक जब तक सूरज वहाँ गया तब तक। तो इसमें कलर देख लो, और जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुँचती है, ये रो, यहाँ सनलाइट प्रॉपर नहीं है तो इसका कलर देख लो, बिल्कुल हरा। बाहर जहाँ सनलाइट है वहाँ देखो, यहाँ पूरी सनलाइट है, पूरा कलर। पौधा एक ही है, सनलाइट का मेन रोल होता है, ठीक है। एप्पल ग्रो होने में सबसे मेन रोल होता है सनलाइट का। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, सनलाइट प्रॉपर इस तक पहुंचेगी चारों तरफ से, तो ये जल्दी कलर लेगा, बहुत जल्दी कलर लेगा। तो सनलाइट मेन है हमारे लिए। और सनलाइट के साथ दिक्कत ये होती है कि मानसून होता है तो सनलाइट जो है 30% ही मिल पाती है,
मैक्सिमम टाइम तो अब देखो आज बारिश नहीं हो रही है तो फिर मौसम ख़राब है, धूप है ही नहीं। ये मौसम थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है एप्पल फार्मिंग के लिए, क्योंकि जब हमें बारिश चाहिए तब सूखा पड़ता है, फिर जब हमें चाहिए कि थोड़ा ड्रॉट रहे, सनलाइट वगैरह प्रॉपर पहुँचे, आजकल मानसून में, फिर आजकल तो ऑब्वियसली बात है मानसून में ख़राब तो रहता ही है, बट ऐसा है कि भाई थोड़ा धूप कंसिस्टेंटली लगती रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब धूप ऐसा है 10 दिन में से 3 दिन धूप लगती है, फिर उसमें क्या ही साइज़ आएगा, क्या ही कलर आएगा। बाकी फ़िलहाल अभी मेरे को लगता है अब 8 बज गए और मेरे को लग रहा है अब तोते तो आने नहीं वाले, क्योंकि अब 8 बज गए। वो सुबह आते हैं और शाम को, बिल्कुल शाम को जैसे अंधेरा होने वाला होगा तब आएंगे, और मेन बारिश में आएंगे, जब बारिश होती बारिश में। तो अब तोते नहीं है, फ़िलहाल जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे पूरा दिन में क्या होता है, क्या बन पाता है, क्या हम करेंगे। ज़्यादा काम अब है नहीं है, अब ऑर्चर्ड में घूमना, कलर वगैरह एनालाइज करना कि भाई कितना कलर आया है, कब सेब तोड़ना है, ये सब चीज़ें ही देखनी है। वैसे 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा तोड़ के, क्योंकि इस बार बहुत ही कम क्रॉप्स है। फ़िलहाल तो इससे मिल लो, शीज़ बुचू बूचू बूचू। दो यहाँ पे हैं, ये है हमारी गाय और ये है हमारी, इसकी पहली बेटी और इसकी दूसरी बेटी। ओके, सो अभी मेरी ड्यूटी है लंच बनाने की, तो यहाँ पर सब कुछ तैयार है। अब अच्छा, आप लोग सोचोगे ये क्या कर रहा है, मैंने इंडक्शन का कनेक्शन इधर है ना, तो मैंने इसको यहाँ खिसका दिया ताकि मैं इस पर तड़का लगाने वाला हूँ, क्योंकि फिर चिमनी यहाँ पे, तो ये इसको यहाँ से चिमनी खींच लेगी। अब अच्छा, मेन मुद्दा ये है कि गैस जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि सिलेंडर्स की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेजेस हो रही है आजकल ना, तो मिलना मुश्किल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइन में लगना पड़ता है, और लाइन में लगने के बाद भी कई बार सिलेंडर्स ख़त्म हो जाते हैं और मिलते नहीं हैं। तो फिर इंडक्शन इधर कर दिया है, और इस पे एक दिक्कत है कि ये थोड़ा सा सेंसर वाला इंडक्शन है ना, इस पे लगते हैं सिर्फ स्टेनलेस स्टील और लोहे के बर्तन, और अपने पास मैक्सिमम बर्तन पुराने ही है, वो एल्यूमिनियम के है। लाइक ये वाला प्रेशर कुकर भी है, ये थोड़ा पुराना है, क्योंकि किचन अभी 1-1.5 साल ही हुआ है बन के किचन को ना, तो अभी हमने बर्तन और ये गैस स्टोव भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये अच्छे से चल रहा था तो क्या ही चेंज करना था। तो अभी घर भी धीरे धीरे जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे ये सब चीज़ें भी अपग्रेड हो जाएगी। फ़िलहाल अभी लगाते हैं तड़का। तो सबसे पहले पानी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि दाल तो गैस पे ही उबालनी पड़ेगी, तो इसके लिए पहले पानी यहाँ से उबाल लेते हैं पहले, उसके बाद इस पर तड़का लगाऊंगा मैं। तो ये जुगाड़ फ़िलहाल काम तो ठीक कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ये चिमनी चालू हो चुकी है और ये हो गया, दिख नहीं रहा है शायद कैमरे में, बट ये जा रहा है, धुआं ये ले रहा है। ये ठीक है, ये जुगाड़ ठीक हो गया। तो लगाता हूँ मैं तड़का, फिर मिलते हैं। तो तड़का यहाँ पे लग चुका है और ये दाल उबलने के लिए मैंने रख ली है। तो यहाँ पर मेरा एक दोस्त आज तुड़ान कर रहा था अपने स्पर्स का, तो ये थोड़ा सा वहाँ पे रह गया था, तो हम शाम को इवनिंग वॉक पे जाते, तो मैं भी इसके पास चला गया था। फिर उसके बाद हम इवनिंग वॉक पे चले गए थे और मैं क्लिप्स लेना भूल गया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन।